अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सिद्दूज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो केस कुछ दिनों से रिपोर्ट हो रहा है, 1 से 2 दिन गुजर चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत धूम मची हुई है, बहुत बात हो रही है कि जिस तरह से एयाज़ अमीर की जो बहू है उनका कत्ल हुआ है सारा का, और उनके बेटे जो है शाहनवाज़ ने कत्ल किया है। बहुत ही भयानक कत्ल हुआ है, बहुत ही खौफनाक कत्ल हुआ है, जिसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है। मगर अफसोस के साथ ये हमारे मुआशरे के अंदर औरत कत्ल होती है, उसका रेप होता है, उससे ज़्यादती होती है। मगर ये चीज़ें ट्रेंड बनती जा रही हैं। हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया है कि हम ये चीज़ें डेली बेसिस पे देखते हैं, डेली बेसिस पे सुनते हैं। जब कोई चीज़ नॉर्मल होने लगती है तो उस पर उसके बाद उसका रिएक्शन देना, उस पर एक्ट करना किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए मुश्किल नहीं होता। तो ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर देखने को आई है कि जिस तरीके से कत्ल हुआ है चक शहजाद के अंदर, शाहनवाज ने जो है अपनी बीवी का कत्ल किया है। एक ऐसी शादी जो 3 मंथ पहले हुई। आप क्यों ऐसे बंधन में बनते हो अगर आप खुश नहीं हो? अगर आप खुश नहीं हो तो एक प्रोसेस है डाइवोर्स का, सेपरेशन का, आप वो करो। लेकिन बहुत ही भयानक रुख दिया जाता है अब छुटकारा पाने के लिए, और एक ऐसी दलदल की तरफ अब जाया जाता है, या तो आप अगले का कत्ल कर लेते हो, या फिर औरत अपने शोहर को मरवा देती है, या फिर शोहर जो है वो अपनी बीवी को, अपनी औरत को जो है वो बहुत बुरी मौत देता है। तो उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसकी बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब होती है, 2 ख़ानदान उजड़ते हैं, 2 ख़ानदान जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि अगर आप लोग खुश नहीं हो तो आप सेपरेट हो जाओ। तो लेकिन आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बात करूं कि क्या हमेशा औरत पिसती रहेगी? क्या हमेशा औरत के साथ ये जुल्म होता रहेगा, ये जबर होता रहेगा, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से आकर यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ कर जो है वो इसकी मजम्मत करते हैं और दलाइल देते हैं और जज्बाती होते हैं? लेकिन सिर्फ जज्बातियत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दलाइल देने से, सिर्फ किसी चीज़ पर उस पर्टिकुलर टाइम पे मौक़िफ़ इख्तियार करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम इसका लॉन्ग टाइम कोई हल ना निकालें। जब तक हम मर्द को ये ना बताएं कि औरत की इज़्ज़त और उसकी उसकी ज़िंदगी की हिफाजत, उसको बचाना, उसको अपनी ज़ात से किस तरह से मुस्तफ़ीद रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी औरत को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, जब उसका मारोगे, गालम गलोच करोगे, और एंड पर आप इतने ज़्यादा सफाक हो जाते हो और आप में इतना ज़्यादा हवानियत आ जाती है कि आप उसको मार देते हो, उसकी ज़िंदगी ले लेते हो, उसकी जान ले लेते हो। तो ये चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है। और इस चीज़ पे मेरा एक अलग से भी ये मैं इस पे व्लॉग बनाऊंगी कि हम लोग जो हैं कब तक भीड़ चढ़ते रहेंगे, कब तक मर्द के हाथों औरत की तज़लील होती रहेगी, कब तक जो है इस मुआशरे के अंदर चाहे वो किसी रोड के ऊपर अगर औरत अकेली जा रही है तो उसको आप उतार के उसको उसके बच्चों के सामने उसका रेप कर दिया जाता है। कब तक जो है वो दुआ जहरा टाइप की औरतों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के मामलात होते रहेंगे कि पहले जो है वो उनको झांसा दिया जाता है प्यार मोहब्बत का, मर्द की तरफ से औरत के साथ ये सारा मामला होता है, उसके बाद औरत को बीच राह में छोड़ दिया जाता है, कभी उसको किसी गैंग का हिस्सा बनाया जाता है। ये चीज़ें नूर मुकद्दम के मामले में देखें कि जब नूर मुकद्दम ने जाहिद जाफर से शादी से इनकार किया, या उनके बीच में इख्तलाफात हुए, तो आखिर में उसने उसकी जान ले ली। ये हमारे मुआशरे में होता आ रहा है। और आज जो ये शाहनवाज की स्टोरी है ये कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये भी वैसी ही है। इसमें भी कुछ पहलू मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर अंजाम वही है, मौत, और भयानक मौत, खौफनाक मौत। ये नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आज दिन को भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें मेरा मकसद यही था कहने का कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये बताओ कि औरत की इज्जत चाहे वो बहन की सूरत में है, चाहे वो माँ की सूरत में है, चाहे उनको ये बताया जाए कि फ्यूचर में अगर वो किसी रिश्ते में बंधेंगे तो औरत को वो हमेशा इज्जत दें। ये चीज़ें हम घरों से सिखाते हैं, मगर अफसोस के साथ कि ऐसा नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। और फिर हम जो है वो तरबियत करने में नाकाम रहते हैं, फिर हम शिकवा करते हुए नजर आते हैं मुआशरे में कि हमारे साथ ये हो रहा है। फिर जो है वो टॉक शोज़ के अंदर डिस्कशंस हो रही होती हैं, फिर सोशल मीडिया पर ट्वीट्स हो रही होती हैं, भरमार हो रही है, पोस्ट लग रही होती हैं। उन पोस्ट के अंदर ये चीज़ें शो हो रही होती हैं कि हमें बड़ा दुख है, इस सानही पे बहुत दुख है, इस इंसिडेंट पे बहुत दुख है। लेकिन हम लोग जो हैं वो खौफनाक अंजाम से इबरत नहीं सीखते। हम उससे कोई रिजल्ट जो है वो अज्यूम नहीं करते। हमारी वक्ती एक इंसिडेंट होता है जो हमारे माइंड पे होता है, उसके बाद जब वो उसका असर ख़त्म होता है महीनों में, हफ्तों में, दिनों में, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं और फिर ये इंसिडेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है दोबारा से इसकी हैपनिंग होती है। तो खुदारा खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरत को
तहफ़्फ़ुज़ दें। औरत बहुत खूबसूरत है, उसको हर तरह से सिक्योर करना मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मर्द उसका बाप है, चाहे उसका भाई है, चाहे उसका हस्बैंड है, चाहे उसका फियांसी है। किसी भी सूरत में मर्द जो है वो औरत को इग्नोर नहीं कर सकता, उसको जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकता और नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी राय का पता चल सके, हमारा जो है वो नॉलेज जो है, जो घिसा पिटा नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच सके। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात जो है, जो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और कामयाब हुई हूँ, वो ये है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, उसको मारा ना जाए, किसी भी सूरत ये चीज़ जायज़ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।